सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी आर बारले में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे माध्यक, माध्यक या माध्यिका। और पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने माध्य, समांतर माध्य, और बस सभी विधियों से निकालना सिखा दिया। कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि, सबके सब बता दिया, बेसिक टू मतलब जीरो टू हीरो। ठीक है, आज पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका। इसको कहा जाता है मीडियन। क्या कहा जाता है? मीडियन। अब इसमें पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो ऐसा आता है 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41, 34 का माध्यक ज्ञात कीजिए। का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला नियम क्या है? इसका पहला ये नियम है कि इसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ना। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? 25 है। तो मैंने लिख दिया 25। 25 के बाद में 26 है क्या? हाँ 26 है। 25 और तो कहीं नहीं। तो फिर है 26। 26 और कहीं है क्या? नहीं है। तो फिर कौन है? 27। 27 और कहीं है क्या? नहीं है। तो फिर कौन है? 28। 28 कितने बार है? एक बार है। फिर 29। 29 और कहीं है क्या? नहीं है। 30। 30 और कहीं है? नहीं है। फिर 31 एक बार है, और कहीं 31 है? नहीं है। फिर 32। 32 और कहीं है? नहीं है। फिर 32 के बाद में यहाँ पे 34। 34 और कहीं है? नहीं है। फिर है 35। 35 और कहीं नहीं है। 35 के बाद में सीधा 41 है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हो गए सारे। अब आपको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में अब इसमें दो नियम लागू होते हैं। अगर विषम संख्या हो, अगर क्या हो? विषम संख्या हो। किसकी? आंकड़ों की। किसकी? आंकड़ों की। आंकड़ों की विषम संख्या हो तो बीच वाला पद होता है। कौन सा पद होता है? बीच वाला पद। बीच वाला पद। ये तो अपने लैंग्वेज में, इसकी लैंग्वेज से देखे तो ऐसा होगा n+1/2 वह पद। तो इसके हिसाब से चलते हैं तो ऐसे प्राप्त होता है n+1/2 बराबर n की जगह 11+1/2, तो 12/2 यानी 6 नंबर वाला पद, 6वां पद। अब 6वां पद कितना है? 6वां पद कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6वां पद है 30। तो माध्यक कितना आ जाएगा? या माध्यिका कितने आ जाएगी? 30। ये तरीका है, ये वाला। दूसरा तरीका शॉर्टकट में अपने हिसाब से, शॉर्टकट माध्यिका माध्यक बराबर हो गया 11 संख्या है ये, तो 5 इधर ले लो, ये 5 इधर, 5 इधर भी छोड़ दो। 1 2 3 4 5। बीच वाली जो संख्या है ना, वो क्या है? माध्यक है। बीच वाली संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, अब लगेगी सर बीच वाले तो कुछ संख्या आ ही नहीं रही है बीचों बीच में, तो क्या होगा? सम संख्या होने पर, आंकड़े सम संख्या में हो, सम संख्या, आंकड़ों की संख्या सम हो तो क्या करना? तो फॉर्मूले के हिसाब से चले तो क्या होता है? n+1/2 और n/2+1 ऐसे होता है सर। देखते हैं अपन। लेकिन तो होता क्या है कि मान लो ये 10 संख्या है। कितने? 10 है। 10 आंकड़े दिए गए, तो बस 10 आंकड़े कोई भी देंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 आंकड़े हो गए।
ठीक है। अब इसका निकालना तो कैसे निकालेंगे, 4 इधर देसी भाषा में, 1 2 3 4, ये 4 इधर, ठीक है। अब कौन बच गए, 2, तो 10 प्लस 1 11, 11/2 तो होगा नहीं, ये ठीक रहेगा। n/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। एक काम हो गया ऐसे ही, ठीक है ना। ये बीच वाले जो दोनों पद है, इन दोनों पदों को जोड़ना है। जैसे हो गए ये 10, तो बीच में ये और ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, इन दोनों पदों का योग करना है। कैसे, जैसे आपको ऐसे ही लिखना है सीधा, उसको छोड़ दो, 5वां पद प्लस 6वां पद 2, तो क्या हो जाता है फिर, 5वां पद 5 है, 6ठा पद 6/2, 5/6, 5 और 6 हो गई 11/2, तो हो गया 5.5, ऐसे। तो आपको क्या करना है, जो बीच में दोनों पद बच गए उसके नंबर देख लेना और लिख लेना है कि इतना नंबर वाला पद, ये इतने नंबर वाला पद और बटा 2 कर लेना, तो इसका क्या आ जाएगा, माध्यिक आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, 5 नंबर पे आना तो n/2 + 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6, एक तो 6वां पद आ जाएगा, हाँ एक n आ जाएगा, एक n/2 आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला ये होगा, ऐसे लिख लेना, एक तो n + n/2 + 1/2, इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नहीं n/2, ठीक है। तो n/2 मतलब संख्या कितनी हो गई 10, और 10/2 यानी 5 हो गया, 10/2 का मतलब 5 हो गया, प्लस n/2 यानी 10/2, 5 + 1 यानी 6, तो ये 5वां पद और ये हो गया 6वां पद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, क्या ढंग से देख लेना, n/2 + n/2 + 1/2, ठीक है। इस प्रकार से, ये अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप ऐसे ही मतलब शॉर्टकट में कर सकते हैं, ये शॉर्ट है, ठीक है। ये था इसका पहला बेसिक। अब आगे आते हैं ऐसे, अब ऐसा दे रखा है और इसका माध्यिक निकालना तो कैसे, तो यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया f, x में लिख दिया आपने 2 5 7 9 11, f में लिख दिया आपने 1 5 4 7 4। अब आपको पता है कि माध्यक या माध्यिका में CF निकालते हैं, तो CF कैसे निकालते हैं, पहली संख्या का पहली संख्या, फिर इसके साथ ये जोड़ना, 1 और 5 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 7 हो गए 17, 17 और 4 हो गए 21, तो ये भी टोटल कितने हुए, सिग्मा f 21, इसको n भी कहते हैं, n = 21, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो n/2, n कितना 21/2, 21/2, 21/2 का मतलब कितना होगा 10.5, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना 10.5 से ठीक बड़ी CF संचय बारंबारता कितनी है, 10.5 से ज़्यादा कौन सी है, ये है, ठीक है। से ठीक बड़ी CF 17 है, अतः संगत मान 9 है, इसलिए माध्यिका का मान कितना हो गया 9 हो जाएगा, माध्यिका का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मिटा लेते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों समझ में आ गए होंगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको सूत्र याद नहीं हो पहले वाले में, तो भी आप देसी मेथड से उसको यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो, कोई सूत्र जरूरी नहीं है आपको सूत्र लगाना, मान सही आना जरूरी है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, सूत्र भी बता दिया और बिना सूत्र से कैसे हल करें वो भी बता दिया। तो मेरे हिसाब से बिना सूत्र वाला ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है,
निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये अच्छा सवाल है, ज्ञात कीजिए। वो बेसिक था और ये मेथड है। जैसे इसमें लिखा वर्ग, यहाँ मैं ऐसे लिख लो एफ, पहला 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। एफ का मान दे रखा 6, 20, 44, 26, 3 और 1। बस इतना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना ही चाहिए। अब क्या निकालना, माध्यिका है तो सीधा CF निकालना है, इसमें भी ज़्यादा मात्रा थोड़ी नहीं है। तो ये जो मान है ये n है, ठीक है, n का मान है। अभी देखते हैं 6 का तो 6 लिखेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, फिर इसको ऐसे 6 और 20 हो गए 26, ठीक है ना। 26 और ये 2 4 6 और 7 70, 70 और 26 कितना हो गई 96, इसको जोड़ा तो 99 और एक ये जोड़ा तो 100, तो इसका मान भी कितना होगा 100। ये सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। अब आपको देखना है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो n/2 यहाँ पे बराबर n कितना है 100, लिख दो 100/2। 100/2 का मतलब कितना हुआ 50, भाग देने ठीक संचयी बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी 70 है। तो इस घेरे को से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल 70 है, जो वर्ग अंतराल कौन से वर्ग अंतराल में 40 से 55 में स्थित है, 40 से 55 में स्थित है। ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी। सीधा n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 70 है, जो कि वर्ग अंतराल 40 से 55 के अंदर स्थित है, ठीक है। इसलिए L बराबर हो गया 40, L का मान कितना हो गया 40। ये F है, ये क्या है F है, ये क्या है L है। F का मान कितना हो गया 44, ठीक है। अब CF ध्यान रखना है, इसके एक कदम ऊपर वाली होगी क्योंकि ये इसके साथ में जुड़ता है। तो CF का मान हो गया 26, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और H का मान कितना है वर्ग अंतराल, इनके बीच में गैप है 15, कितना गैप है 15, गैप है 15, ठीक है। अपन इसका यूज करते हैं। L का मान हो गया 40 प्लस n/2 सीधा निकाल रखा है कितना है 50, तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा 50 माइनस CF कितना है भाई, CF है 26, तो यहाँ 26 बटा F कितना है F 44 इंटू H का मान कितना है 15, 40 का 40 प्लस 50 में से 26 गए तो कितने बचे 24 बटा 44 इंटू 15, ठीक है। अब 15 को इससे गुणा करो तो 40 प्लस इसको 15 से गुणा करो, 15 चौके 60, 6 15 गुणा 30 और 6 36, 360 बटा 44, ठीक है। अगर ये करता है तो काटो, एक बार तो 2 से ही कट जाएगा, 2 से ये 22 बार, 2 से ये 180 बार, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 90 बार, 90 बटा 11 हो गया, कितना हो गया 40 प्लस 90 बटा 11। आप चाहो तो इसका भाग देके भी कर सकते हो, 40 प्लस 90 में 11 का भाग दे देते हैं, 11 11 × 88
2 बचे, 0.011 एकम 11, 9 90, 11 88, वापस वही एक बार, तो 8.18 हो गए, 8.18। इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 8 हो गए 48.18, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, माध्य क्या माध्य का। तो माध्य क्या माध्य का बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ दे रखा है, आपको सिर्फ निकालना सीएफ है, और सीएफ भी बहुत इजी है। उसके बाद में ये एन है, तो n/2 से ठीक बड़ी, जितना ये आता है उसका आधा करके उस आधे से ज़्यादा जो सीएफ है उसमें बना दो घेरा, ये बीच वाला हो जाएगा एफ, आगे वाला हो जाएगा एल। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा सीएफ, ये क्या हो जाएगा सीएफ, ये क्या हो जाएगा ये वाला, ये एल। ठीक है, एल हो गया, एफ हो गया, सीएफ हो गया। अब एच का मान तो इनके बीच में वर्ग अंतराल कितना, गैप कितना, 15 का। और उसके बाद फार्मूला भी इजी है, एल प्लस n/2 माइनस सीएफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन भी इतने हार्ड नहीं है, जहाँ तक हो सकते इस संख्या को बढ़ाना। अगर 44 में 360 का भाग देने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसको क्या करना है, पहला काम ये जितना हो सके, अगर कटता है तो काट के इजी कर लो, और फिर सारा क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा, पूरा आगे का मेथड इजी हो जाएगा। तो ये हो गया माध्य क्या माध्य का। तो आज के लिए बस इतना ही, ये माध्य हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।